हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास में पशुपालन में आपकी इकाई 1 प्रारंभिक अध्ययन के बारे में जो है पढ़ाई करेंगे। पशुओं के प्रारंभिक अध्ययन, पशुपालन के प्रारंभिक अध्ययन, जिसमें पशुपालन की परिभाषा, पशुपालन का महत्व और तीसरा पॉइंट है पशुपालन में कठिनाई। ये 3 चीज के बारे में आज हम विशेष रूप से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो है पशुपालन की जो है परिचय पहले देख लें या जान लें। वो पशुपालन कैसे हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए जो है हमारे देश में जो है 80% जो है जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है या कृषि पर आधारित जो है हमारे जो देश है, और कृषि से ही हमारी जो है अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो ये कृषि का जो है अधिकांश जो है कार्य जो है पशुओं के द्वारा होता है, जैसे जोताई, फंदाई, निदाई, गुड़ाई, अंत तक मंडी तक ले जाते तक का जो कार्य होता है वह पशुओं से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ का अधिकांश कृषक जो है छोटे जोत वाले हैं, कम जमीन वाले हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, पशुओं से विभिन्न कार्यों को जो है कृषि का कराते हैं। तो इसलिए जो है पशुओं का एग्रीकल्चर में या कृषि में एक विशेष महत्व है। पशुपालन व्यवसाय, जो पशुपालन जो व्यवसाय है, बिजनेस है, ये जो है आपकी एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण आपके जो है हिस्सेदारी रहता है। इसलिए पशुओं को जो है कभी नकारा नहीं जा सकता एग्रीकल्चर फील्ड में। इसलिए इनके बारे में हम जो है क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है पशुपालन की जो है परिभाषा जानेंगे, जिसमें पशुपालन को परिभाषित विभिन्न वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों ने अलग अलग रूपों में किया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट एवं कुक्कुटों का देख रेख, खान पीन, चिकित्सा प्रबंधन, आहार प्रबंधन, रोगों की चिकित्सा आदियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन जिसमें पशुओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं, देख रेख करते हैं, प्रबंधन करते हैं, प्रजनन संबंधी समस्याओं का जो है निराकरण करते हैं, आदि चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब आपके आगे है पशुपालन का महत्व। क्या पशुपालन का महत्व? तो कृषि या उद्योग में पशुपालन का महत्व, ये एक पॉइंट हो गया। इसी को या भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व, ये दोनों टॉपिक एक ही है, अलग अलग रूपों में लिया जाता है। उद्योग में भी इसको लिया जाता है और कृषि में भी लिया जाता है। कृषि में पशुपालन या पशुओं का महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पशुओं का महत्व। ये आपके एग्जाम में आपके 5 से 6 नंबर के लिए आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या महत्व है, पशुपालन का क्या महत्व है, तो महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो पहला जो है महत्व जो है, महत्व में क्या, सबसे पहले जो है पौष्टिक पदार्थों का महत्व में सबसे पहले पौष्टिक पदार्थ मिलना। पशुपालन में जो महत्व दिया है, सबसे पहले जो है जो पशुपालन कर रहा है उसको जो क्या होता है, पौष्टिक पदार्थ की, उसकी घरेलू पौष्टिक पदार्थ जो है बना रहता है, जो विटामिन, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के लिए विशेष रूप से जो है दूध या मांस जो है जाना जाता है। तो पशुओं के विभिन्न प्रकार के दूध, घी और उससे मक्खन जो आपके तैयार होता है, उससे क्या रहता है, पौष्टिकता से भरा रहता है। इसलिए पौष्टिक पदार्थों की
या इसको खाद्य पदार्थ कहा जाए। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, पौष्टिक पदार्थों की क्या प्राप्ति। उसके बाद दूसरा होता है पशुओं का कृषि में उपयोग। दूसरा महत्व है पशुओं का कृषि में उपयोग। अधिकांशतः हमारे देश में जो है कृषि में जो है पशुओं का ही उपयोग किया जाता है, जैसे जुताई फंदाई के लिए, जैसे आपके बैल है, भैंसा है, इनका जो प्रयोग जुताई फंदाई के लिए आपका जो है क्या किया जाता है, कृषि में उपयोग किया जाता है। तीसरा आपके जो महत्व है ईंधन की प्राप्ति। तीसरा महत्व है ईंधन की प्राप्ति। तो ईंधन मतलब जिसे जो खाद्यान्न बनते हैं, तो पशुओं से जो मिलने वाले जो गोबर कंडे जो रहता है उससे क्या किया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है। जैसे उसमें गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। इसके कंडे जो रहते हैं उपले जिसको बनाया जाता है, जिसको जलाने के काम आता है, जो हमारे भोजन पकाने के लिए या विद्युत जलाने के लिए जो बायोगैस गोबर गैस है उसमें, तो इससे जो है ईंधन प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे आपकी जो है भोजन बनता है। इस प्रकार से ईंधन प्राप्ति। उसी प्रकार से आपकी जो है खाद्य की प्राप्ति, या इसको बोला जाए जीवाश्म पदार्थ की प्राप्ति। कृषि के लिए जो है आपके जो है हमारे लिए, जैसे हम ऊपर से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं, जिसको NPK कहा जाता है शॉर्टकट में, की प्राप्ति, या जिसको खाद बोला जाता है, गोबर खाद बोला जाता है, किसान खाद है। तो ये जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, जो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो इससे जीवाश्म खाद की प्राप्ति होता है। उसी प्रकार से आपके जो है क्या होता है, आय की प्राप्ति। जैसे पशुपालक को विभिन्न प्रकार से पशुओं से जो है लाभ हो रहा है, वैसे ही हमारे देश में जो आय प्राप्त होता है उसमें से 20%, कितना परसेंट, 20% हिस्सा जो है आपके पशुपालन से हमारे देश को जो है लाभ मिलता है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में, जो भी है आपके क्या होता है, हमारे राष्ट्र को केवल पशुधन से ही आपके उतना जो प्राप्त होता है, दूध से, दही से, मक्खन से, जो दुग्ध जो पशु से बनने वाले जो पदार्थ है, चमड़ा से है, ऊन से है, आदि चीजों से हमारे जो कुल पशुधन की जितने राष्ट्र जो आपके हमारे देश में 20% रहता है। उसी प्रकार से यातायात में भी पशुओं को अगला जो है यातायात में प्रयोग। पशुओं को विभिन्न प्रकार के, जैसे घोड़ा, बैल, इसको जो है लाने ले जाने के लिए, सवारी के लिए जो है यातायात में क्या है, पशुओं का, ये भी हमारे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी सहयोग है। उसी प्रकार से आपके अनुपयोगी कृषि पदार्थों का उपयोग, हमारे जो कृषक के द्वारा जो उसके फील्ड में जो उसकी खेत से प्राप्त होता है, जो अनुपयोगी पदार्थ रहता है, जैसे पुआल रहता है, भूसी रहता है, या अनावश्यक जो दाने रहते हैं वो व्यर्थ चला जाता है, वो क्या हो जाता है, पशुपालन में वो जो है उपयोग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक हैं। जैसे दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, दूध भी क्या है, पूर्ण आहार, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि चीज महत्व जो शरीर के लिए हमारी आवश्यक रहता है। तो जो ये सब कहाँ मिलता है, केवल पशुओं से ही मिलता है, पशुपालन से मिलता है। उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, क्या, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की पशुपालन करने से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो है दुग्ध से बने पदार्थों का, चमड़ों का, मांस का, आदि चीजों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा जो है हमको प्राप्त होता है। तो विदेशी मुद्रा भी प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से सातवां जो है खाली समय का सदुपयोग। खाली समय का सदुपयोग कैसे, बहुत सारे व्यक्ति जो है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या शासकीय जो कर्मचारी रहते हैं वो पार्ट टाइम के लिए क्या है, घर में पशुपालन करते हैं, तो उस समय का जो है सदुपयोग होता है और एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 8वां नंबर में आपके जो है क्या है, रोजगार की प्राप्ति। अब रोजगार की प्राप्ति कैसे, जो पशुपालन कर रहा है, जो कृषक पशुपालन करेगा, उनको क्या है, एक प्रकार से रोजगार ही मिलेगा, क्योंकि उसका निरंतर आय जो है
बढ़ता रहेगा। पशुपालन से उनके जो है दुग्ध प्राप्ति होगा, दूध को बेचेगा। उसी प्रकार से दुग्ध से जुड़ी पदार्थों के लिए बहुत सारे होटल बना हुआ है। उसी प्रकार से चमड़ा या मांस के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कारखाने बने हुए हैं या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनता है, खाद बनता है। इसमें लोगों को जो है रोजगार दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो है लोगों की रोजगार की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से इसके बहुत सारे और भी महत्व है। तो इसमें ये कृषि में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो आपके पशुपालन का महत्व। अगला जो है हम जानेंगे इसके बाद क्या पशुपालन में जो है क्या होता है, असहयोग के क्या कारण है। क्या पशुपालन में राष्ट्रीय आय में असहयोग में कमी के कारण, राष्ट्रीय आय या भारतीय अर्थव्यवस्था में असहयोग के कमी, असहयोग में जो है या सहयोग में कमी के क्या कारण, या असहयोग कहा जाए, ये सारी लिखा हूं इसमें, असहयोग कहा जाए या कमी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो सहयोग में हमारे जो देश की राष्ट्र अर्थव्यवस्था जैसे तो है, लेकिन इसमें भी है जितना हमारे यहाँ पशु है उसमें कुछ ना कुछ कमी देखा जा रहा है। जिसकी कमी के पीछे क्या है, इनमें जैसे हमारे यहाँ अनुत्पादित पशुओं की संख्या ज़्यादा है जो कम मात्रा में दूध देता है। उसी प्रकार से जो है क्या है, हमारे देश में जो है अनुत्पादित संख्या जो है भौतिक संसाधनों की कमी या पशुओं को जो बीमार पड़ता है, देरी से युवा होना, ये बहुत सारी समस्या, बहुत सारी बीमारियां जो रहती है। पशु खाद्य पदार्थों का अभाव, जो उनके लिए भोजन जो रहता है महंगी रहता है, या उनके हमारे यहाँ नहीं है, चारा की व्यवस्था सही तरीका से नहीं होता है या सही सुविधा ना होने के कारण, यह असहयोग के कारण है, बहुत सारी आपकी कमी के कारण होता है। उसी प्रकार से अगला है हमारा जो तीसरा पॉइंट जो हम बोले थे कि पशुपालन में कठिनाइयां, पशुपालन में कठिनाइयां, पशुपालन में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो उसके कठिनाई का जो है कारण क्या है, तो सबसे पहले कठिनाई का कारण जो रहता है उसमें प्रारंभिक खर्च अधिक, पशु को लेने, पशु को खरीदने, उसके लिए जो है रहने के लिए आवास जो व्यवस्था, जो पशुशाला बनाने में जो है क्या होता है, प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। इसलिए हर व्यक्ति जो पशुपालन करने से घबराता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक खर्च के बाद जो है क्या रहता है, दूसरा है इसमें श्रम अधिक लगता है। श्रम कैसे भाई, बिना मेहनत के तो कोई भी आपके फल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी व्यवसाय कीजिए या किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको श्रम या क्या करना पड़ेगा, मेहनत को करना पड़ेगा। तो हमारे इसमें पशुपालन में अधिक श्रम की आवश्यकता, पशुओं को देख रेख या उसके प्रबंधन में श्रम की जरूरत पड़ता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मजदूर नहीं मिल पाता है, इसलिए ये थोड़े से महंगी भी रहता है। तो कुछ न कुछ हमारी जो है कठिनाइयाँ जो है सामने आते रहता है। उसी प्रकार से और कठिनाइयाँ जो है पशुपालन में, जैसे पशुपालकों का जो है पशुओं का क्या है, जो है ज्ञान नहीं है पशुपालन का, जो है कृषकों को कि कैसे पाला जाए, किस प्रकार के पशुओं को पाला जाए, ये उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। इसलिए पशुओं के प्रति जो है क्या है, ये पशुपालन के प्रति ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जलवायु का कंडीशन बहुत ही परेशानी है। तीसरा क्या, जलवायु में हमारे यहाँ अधिकांश पशु जो उत्पादित पशु है, जो अधिक दूध देने वाली है या उन्नतशील जो पशु रहते हैं, वो ठंडे जलवायु की जो पशु रहते हैं, ठंडे जलवायु पसंद आता है या जिसमें उत्पादन देता है। तो हमारे यहाँ गर्म जलवायु है, जिसकी वजह से पशु अपने उत्पादन
नहीं दे पाता है। तो जलवायु एक फैक्टर बनता है, मौसम जो रहता है वो बनता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं की कमी या प्रयोगशालाओं की कमी, उसी प्रकार से पशुपालकों का जो है पशु के प्रति रुचि न होना, ये बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो आपके पशुपालन में देखा जाता है। कुछ चीज है जैसे पशुपालन के बारे में मैं शुरू में बताया, जो पशु से जो है हमारे विभिन्न प्रकार की लाभ पहुंचता है। हमारे जो देश में या विश्व में कहा जाए, विश्व के कुल पशु का 1/5 भाग केवल जो है भारत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विश्व के कुल पशुओं का जो प्रतिशत हिस्सा निकाला जाए तो 1/5 भाग, या कहा जाए 1/4 भाग हमारे देश में ही पशुओं की जनसंख्या, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या पशुओं की हमारे देश में है। उनमें से भारत में जो है भैंस की जनसंख्या अधिक है। हमारे देश में, विश्व में ले लीजिए, विश्व में पूरे में जो हमारे देश में सबसे अधिक जो पशु है वह क्या है? भैंस है। भारत के ही जो भैंस है पूरे विश्व में फैला हुआ है, और जो परचम फहरा रहे दुग्ध उत्पादन में, जैसे मूला नस्ल है, भदावरी नस्ल है, ये सभी क्या है आपके जो है हमारे देश विदेश में जो परचम फहरा रहे हैं। तो हमारे देश में क्या है? गाय से अधिक भैंस है। हमारे देश में भैंस की जनसंख्या अधिक है, गाय की जनसंख्या कम है। ये कुछ जानकारियां थी पशुपालन का। आगे और आप लोगों को मजा आएगा जब आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।